एक बार फिर से हम श्री चैतन्य चरितामृत के उस खंड पे जा रहे हैं जहाँ चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं। और इस क्रम में शुद्ध वैष्णवों के लक्षण बता रहे हैं कि क्या होते हैं। सी सब गुण है वैष्णव लक्षण, सब कहा नायाई करी दिव्य दर्शन। ये सारे दिव्य गुण शुद्ध वैष्णवों के लक्षण हैं और इनकी पूरी व्याख्या नहीं की जा सकती, किंतु मैं इनमें से कुछ महत्वपूर्ण गुणों को इंगित करने का प्रयास करूंगा। कृपालु अकृत द्रोह सत्य सार सम, निर्दोष वदान्य मृदु शुचि अकिंचन, सर्वोपकारक शांत कृष्णैक शरण, अकामानिह स्थिर विजिच्छद गुण, मिद्भुक प्रमत्त मानद मानी, गंभीर करुण मैत्र कवि दक्ष मौन। अलग अलग एक शुद्ध भक्त जब कोई बन जाता है तो उसके अंदर क्या गुण होते हैं इसके बारे में बता रहे हैं। मतलब ये भी है कि हमको भी इन गुणों को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। कई बार आश्रमों में ये लिस्ट लगी होती है और ये होता है कि हमको इन सब गुणों को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये सारी गुण आप सब लोग जानते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं इसको। भक्तगण सदैव कृपालु, विनीत, सत्यवादी, सबके प्रति संभाव रखने वाले, निर्दोष, उदार, मृदु तथा स्वच्छ होते हैं। उनके पास भौतिक संपत्ति नहीं होती और वे हर एक के लिए उपकार का कार्य करते हैं। वे शांत, कृष्ण के शरणागत तथा इच्छा रहित होते हैं। वे भौतिक उपलब्धियों के प्रति उदासीन रहते हैं और भक्ति में स्थिर रहते हैं। वे 6 दुर्गुणों काम क्रोध लोभ इत्यादि पर पूरा नियंत्रण रखते हैं। वे आवश्यकता अनुसार खाते हैं और उन्मत्तता से अप्रभावित होते हैं। वे दूसरों का आदर करने वाले, गंभीर, दयालु तथा झूठी प्रतिष्ठा से रहित होते हैं। वे मैत्रीपूर्ण, कवि, दक्ष तथा मौन रहते हैं। इतना सब कुछ बताने के बाद अंतिम में ये कह रहे हैं कि मौन रहते हैं। फिर क्या कह रहे हैं? तितिक्षवा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनां, अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषणा। भक्तगण सदैव सहिष्णु तथा दयालु होते हैं। वे प्रत्येक जीव के शुभचिंतक होते हैं। वे शास्त्रों के आदेशों का पालन करते हैं और उनका कोई शत्रु नहीं होता, इसलिए वे अत्यंत शांत होते हैं। वे भक्तों के आभूषण। एक एक करके हम चर्चा कर रहे हैं एक एक गुण के ऊपर। तो सबसे पहला जो गुण है वो कह रहे हैं कि कृपालु। तो चैतन्य चरितामृत में दिया हुआ है, लेकिन कुछ दिया हुआ है, कुछ इसमें नीचे एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कृपालु। कृपालु होने का मतलब क्या होता है? आप सब भक्तों ने बहुत दिन से सुना है, तो इसलिए मैं, कृपालु होने का मतलब क्या है, कोई बताएंगे? भक्त लोग बहुत कृपालु होते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि नित्य किशोरी माता जी, यस माता जी, कृपालु का मतलब? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दया करना, वो उनके ऊपर दया करना चाहते हैं कि वो इस भौतिक से निकलकर भगवान के आध्यात्मिक उसमें प्रवेश कर पाए। यही एक सबसे बड़ी कृपा है प्रभु जी। बिल्कुल सही माता जी ने बताया। कृपालु का मतलब जो वैष्णव लोग होते हैं वो क्या करते हैं? सभी को कृपा देना चाहते हैं। और कौन सी कृपा देना चाह रहे हैं? कि वो इस भौतिक संसार से निकल सके, वो इस भौतिक संसार से निकल सके। तो ये वास्तविक कृपा है। तो ये वास्तविक कृपा क्यों है?
अब कोई ये कह सकता है आपसे कि मान लीजिए किसी को खाने की भी दिक्कत है और आप उसको कृष्ण के बारे में बता रहे हैं, ये लो तुम्हारी क्या बोलते हैं ना, हाँ, भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी झोली माला। ये कंठी माला तो नहीं देगा कोई, झोली माला। तो फिर आप क्या कहते हो इसके बारे में? व्हाट इज द लॉजिक? भाई भूखे भजन तो हो नहीं, पहले खाना बांटो भाई। आप लोग ये भक्ति भक्ति दे रहे हैं सबको। नित्य किशोरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु हम्म, जी, इसको एक चीज एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। हम हम्म, अपने शास्त्रों में ही पढ़ते हैं, एक बार किसी का एक बच्चा मेले में खो जाता है, तो वो बच्चा रो रहा होता है, तो कोई उसको भोजन देता है। वो बच्चा फिर भी रोता रहता है, थोड़ी देर के बाद उसको चोट लगती है तो कोई उसको मेडिसिन दे देता है, हम्म, ठंड लगती है तो कोई इसको ब्लैंकेट दे देता है। पर कोई एक ऐसा था जो जानता था ये किसका बच्चा है, तो वो उसके पेरेंट्स के पास ले जाता है, और हम्म, पेरेंट्स इतने खुश हो जाते हैं। एक तो उनको अपना बच्चा मिल गया, तो उनकी इच्छा करी कि ये व्यक्ति जो लेकर आया है इसको मैं अपना सब कुछ ही दे दूं, और दूसरा पेरेंट्स उसकी सारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। ऐसे ही प्रभु जी, अगर हम जो भटकी हुई आत्माएं हैं इनको कृष्ण के पास ले जाएं, तो कृष्ण की सारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। हम तो एक टाइम का भोजन दे देंगे उसको, तो प्रभु जी, और दूसरा भगवान इतने खुश हो जाते हैं कि ये मेरी भटकी हुई आत्मा को, बिछड़ी हुई औलाद को मेरे पास लाया है, तो मैं इसको अपना बैकुंठ धाम ही दे दूं प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बिल्कुल बिल्कुल सही माता जी ने, नित्य किशोरी माता जी ने एकदम सही बताया कि जब ये बात तो सही है, भूखे भजन न होए गोपाला। तो हमारे इस्कॉन मंदिर में क्या होता है, लेक्चर के बाद प्रसाद होता है कि नहीं? इसलिए होता है ताकि कोई ये ना कह सके कि भूखे भजन न होए गोपाला। तो शिला प्रभुपाद ने भी ये कहा कि मंदिर से 10 किलोमीटर तक कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, तो कृपालु का मतलब वास्तव में ये है कि वो उन सभी को भक्ति प्रदान करते हैं। भक्ति, भगवान की भक्ति, भगवान की कृपा प्रदान करने के लिए करते हैं। तो जब कृपालु एक गुण हो गया, फिर उसके बाद अकृत द्रोह। अकृत द्रोह का मतलब बोल रहे हैं कि बदला नहीं लेने वाला। तो क्या वैष्णवों को बदला नहीं लेना चाहिए? बदला क्यों नहीं लेना चाहिए? आपका क्या ख्याल है? तो बदला ना लें। अरे कोई हमें एक थप्पड़ मार रहा है, ये गांधी जी के जैसे हम ऐसे करें तो दूसरा गाल भी आगे कर दें, क्या करें? बदला नहीं लेना चाहिए बोल रहे हैं। बाकी भक्तों को भी ट्राई करना चाहिए। मैं कह रहा हूं यहां लिखा हुआ है अकृत द्रोह। भक्त जो है, कोई अगर उसके साथ कुछ अन्याय भी करता है तो उसका बदला नहीं लेता। जैसे हमने एक बहुत पहले एक मूवी देखी थी, बदले की आग। और इनफैक्ट जितनी भी बॉलीवुड मूवीज होती हैं उसमें बदले की आग में ही मूवी खत्म होती है। पहले विलेन हीरो के सारे खानदान को मार देता है, उसके बाद हीरो विलेन के सारे खानदान को मार देता है। बस इतना ही अंतर होता है, ज्यादा टाइम तक मूवी में मजे विलेन लेता है। हीरो बस ऐसे ही बेकार में बेचारा हीरो है, क्योंकि वो थोड़ा सा हेयर स्टाइल अच्छा होगा उसका। और विलेन अक्सर टकला होता है वैसे बेचारा। तो इसलिए दूसरा कोई उसको वैल्यू नहीं करते लोग। लेकिन एक्चुअली तो मजे तो उसी के होते रहे। पूरे मूवी में उसने मजे किए, लास्ट में एक गोली खा के आ किया। सिंपल लाइफ, प्योर लाइफ, सिंप्लिसिटी इज वैष्णवी। एनी हाँ, तो आपका क्या ख्याल है कलावती माता जी? बदला न ले माता जी, क्यों बदला न ले? धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, एक भक्त अगर बदला लेने की सोचता है ना, तो सबसे पहले इफेक्ट उसकी भक्ति पे ही पड़ेगा। मतलब बदला लेना माने अपने माइंड को डिस्टर्ब करना, और भक्ति में हमें पूरा कंसंट्रेशन और माइंड एकदम ये होना चाहिए ना, स्थिर होना चाहिए। तो भक्त कभी नहीं सोचता। और जैसे आपने कहा कि कोई एक थप्पड़ मारे तो हम क्या उस माने अपना दूसरा गाल, नहीं, वो वैसे नहीं है। लेकिन अगर हम उसको दूसरा थप्पड़, उसको भी थप्पड़ लगा दे, तो उससे हमें डिस्टरबेंस ही क्रिएट होगी। तो उसका और एक वे निकाल सकते शांति रूप से, जैसे सॉरी प्रभु जी, जैसे सुना वैसे ही बताया।
कि प्रभु जी भी जैसे बताते हैं कि शांतिपूर्ण उसको समझा सकते हैं, हाँ ऐसा नहीं। और फिर रिवेंज तो माने किसी भी केस में खराब ही है, क्योंकि वो हमारे माइंड को पूरा डिस्टर्ब कर देता है प्रभु जी, और बात आगे बिगड़ती है। तो इसलिए भक्त कभी भी रिवेंज की सोचता ही नहीं है। सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु। ठीक है, कलावती माता जी ने कहा कि भाई बदला लेने में हमारा मन बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, नित्य किशोरी माता जी, आपको क्या लगता है अकृत द्रोह होता है वैष्णव? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म, सबसे पहले प्रभु जी, बदला लेने की भावना, आपने कहा भगत के वैष्णव गुण, तो वो भगत ही नहीं अगर वो बदले की भावना रखता है। सेकंड बात प्रभु जी, अगर हम बदले की भावना रखते हैं तो हम सारी जिंदगी बार बार जन्म लेते रहेंगे, बार बार मरते रहेंगे, और यही अकाउंट क्लियर करते रहेंगे प्रभु जी कि उसने मुझे ऐसा कहा था, मेरे को उसको ऐसा कहना है प्रभु जी। तो इसलिए बदले की भावना तो त्रिनदपि सुनिचेन तरुपि सहुष्णु अमानी ना मानदेन कीर्तनिया हरि। हमारा जो गोल है वो है भगवत धाम जाना। अगर हम इस गोल को क्लिक सामने रखते हैं तो प्रभु जी कोई बदले की भावना नहीं आएगी। सेकंड बात, जैसे माता जी ने भी कहा, तो प्रभु जी जैसे अगर हम किसी से बदला लेते हैं या गुस्सा करते हैं तो सबसे पहले ऐसा लगता है जैसे हमने अपने हाथ पे ही जलता हुआ कोयला रख लिया है। उसको पहले तो हमें ही उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा प्रभु जी, फिर उसके बाद दूसरों को फेंकेंगे। तो पहले दुख खुद बर्दाश्त करना पड़ेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत अच्छा माता जी ने बताया। भाई जब बदला हम लेते हैं तो ये भी प्रॉब्लम है कि अ, खुद को भी बहुत कॉन्टेम्पलेट करना पड़ता है, और बदला लेने वाला फिर वैष्णव है ही नहीं। और हमको तो भगवत धाम जाना है। तो एक पॉइंट माता जी ने मेनली बताया कि अकाउंट फिर बढ़ता ही रहेगा, तुमने इनको मारा फिर उन्होंने तुमको मारा, अकाउंट चलता ही रहेगा। ठीक है, सही बताया। लेकिन ये एक प्रॉब्लम है, मान लीजिए कोई हमें मार रहा है, एक थप्पड़ लगा दिया उसने, रास्ते हम चल रहे थे, अब हम रास्ते में चल रहे थे, एक ने आया एक थप्पड़ लगा दिया, अब हम बदला नहीं ले रहे, हम कुछ करे नहीं, उसने देख लिया कि ये बदला नहीं लेता है, अगले दिन फिर जब ये रास्ते में आ रहे थे तो एक थप्पड़ और लगाया बढ़िया वाला। तो फिर इस बार उसने डंडा भी लेके आया था वो, क्योंकि उनको पता चल गया था कि ये व्यक्ति बदला नहीं लेता है, और अकाउंट इसको पता है कि अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। तो फिर कुछ दिन बाद वो बंदूक भी लेके आया, और फिर वो अकाउंट पूरा क्लोज कर दिया उसने। ये भी हो सकता है। चलो और पूछते हैं। मोहित प्रभु, आपका क्या ख्याल है प्रभु जी, बदला क्यों न ले? वैष्णव बदला क्यों नहीं लेता? अकृत द्रोह। दंडवत प्रणाम प्रभु, हरे कृष्णा। यस प्रभु, प्रभु। अभी माता जी ने जो बोला समथिंग 90% तो माता जी ने बोल ही दिया। लेकिन अच्छा। मैं एक एग्जांपल बताना चाहूंगा, जैसे मैंने एक लेक्चर में सुना था। तो उसमें कहते हैं कि जैसे हमारी लाइफ एक छोटी सी है, और हम जैसे एक प्लेटफॉर्म में हैं, एक ट्रेन में हम सफर कर रहे हैं, हम्म, गोलोक वृंदावन धाम के लिए हम सफर करना चाह रहे हैं। और हम्म, उसी पथ में अगर हम किसी प्लेटफॉर्म वासी से हमारा कुछ झगड़ा हो जाता है, और अगर हम ट्रेन से उतर के उससे झगड़ा करने लगते हैं, तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। तो उस बेस पे हमें किसी से बहस नहीं करनी है, हमें अपने गोल तक पहुंचने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी से भटकना नहीं है। हमें फिलहाल, हमारी लाइफ छोटी सी है, हमें अपने गोल तक पहुंचना है, इसलिए हमें अपना जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको छोड़ के, मतलब उसको भटकना नहीं है, हमें सिर्फ गोलोक धाम के लिए प्रस्थान करना है। और अगर भगवान के धाम पहुंचेंगे तब भगवान से शिकायत करेंगे हम, जब धाम में पहुंचेंगे नहीं, कि आपको नहीं भगवान ने लगता हमारे प्रभु साथ जी? ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक है, मैं तब थोड़ा की बात सॉरी है। आपको रोक रहा हूँ। आपको नहीं लगता प्रभु जी, मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हैं, मतलब अब मैं रास्ते में आप जा रहे हैं, किसी ने आपको एक थप्पड़ मारा, फिर हर दिन आप उसी रास्ते से ऑफिस जाते हैं, उसने आपको अगले दिन डंडे से भी मारा, फिर आपने सह लिया क्योंकि आपको तो भगवत प्राप्ति करनी है ना? नहीं, फिर अब आपको पता है कि यही रास्ता है, इसी से जाना पड़ेगा, अगले दिन वो चार पांच लोगों के आया और आपको खूब मारा उसने। तो आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा ठीक नहीं है, हम बदला ना ले? तो प्रभु, ये हो सकता है मेरा कर्म दोष हो सकता है, पिछले जन्म में मैंने उनको पीटा होगा, तो आप मार खाते फल रहेंगे, मुझे वापस मिल रहा है। तो आप मार खाते रहेंगे। ये तो मतलब थोड़ा सा, थोड़ा तो मतलब प्रभु, मैं उसका सामान्य अगर जनता मैं जो, प्रतिरोध करता हूँ, अगर उनका, अच्छा प्रतिरोध करेंगे, सॉरी प्रभु, अच्छा मतलब बदला नहीं लेंगे या लेंगे? नहीं प्रभु, नहीं लूंगा, क्योंकि जैसे मुझे बताया गया
कि अगर मैं कुछ कर्म करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हरिदास ठाकुर के साथ हुआ था, तो हरिदास ठाकुर ने प्रतिरोध नहीं किया था। उन्होंने सोचा ठीक है, हो सकता है मेरे कुछ कर्म रहे होंगे, अगर मैं उनका रिएक्शन करता हूँ तो ये मुझे कर्म दोष में बांधने का प्रयत्न करेगा। तो इसलिए उन्होंने कोई प्रतिरोध मतलब ऐसा विरोध नहीं किया, उन्होंने स्वयं उसका कोई विरोध नहीं किया। जो उनके साथ जो घटना घटी तो उन्होंने इसे एक्सेप्ट किया, बाद में भगवान ने स्वयं आके उनकी हेल्प की। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, तो ठीक है, चलिए। राजू प्रभु, क्यों प्रभु जी भक्त अकृत द्रोह होता है? अकृत द्रोह मतलब वो द्रोह नहीं कर रहा है, तो आपको क्यों लगता है बदला न ले, या फिर वो रिवॉल्ट नहीं करता, प्रतिकार नहीं करता? ये स्वभाव कैसा है प्रभु जी, राजू प्रभु? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा स्वभाव है प्रभु जी। भक्त जो होता है सहिष्णु होता है प्रभु जी, ये हमें बदला नहीं लेना चाहिए और इसे भगवान की कृपा ही मानना चाहिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि भक्त हर एक परिस्थिति को भगवान की कृपा समझता है, कि जब मेरे ठाकुर जी देख रहे हैं तो वो अगर ऐसा करवाना चाहते हैं, तो जब एक पत्ता भी नहीं हिलता तो मेरे ठाकुर जी शायद ये करवा रहे होंगे इससे, है ना? नहीं तो राजू प्रभु को बहुत विश्वास है भगवान के ऊपर, इसलिए राजू प्रभु कह रहे हैं कि भाई मैं तो सह लूंगा, भाई सह लेना चाहिए। रीना माता जी, रीना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। प्रभु जी, मैं ये ऐड करना चाहती हूँ प्रभु जी कि नॉर्मली तो कोई भक्त किसी से इंटरफेयर नहीं करता कि कोई उसको कुछ कहे आगे पीछे। नॉर्मली तो कोई भक्त इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन अगर उसके साथ कभी इस तरह से जैसे आपने अभी कहा है, तो हिज ग्रेस आनंद प्रभु जी ने एक बार यही बताया था कि हम अगर हम सही हैं, हमें लगता है, तो फिर हम पुलिस अथॉरिटीज के पास जाके प्रोटेक्शन ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये आनंद प्रभु जी ने एक बार क्लास में बताया। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ठीक है, तो माता जी का ये कहना है कि भाई अगर मान लीजिए आपकी आत्मरक्षा की बात आ रही है, तो आप जो जो लीगल तरीका है वो आप अपनाइए। और प्रभु जी का रेफरेंस दिया माता जी ने कि आनंद प्रभु जी ने कहा है कि पुलिस को बुलाना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर एक दिन किसी ने मार दिया तो आप ऐसा मत करिए कि आप उसको थप्पड़ से मार रहे हैं, बल्कि आप जो है पुलिस अथॉरिटीज के पास जाइए और उनको कहिए कि इसने मुझे एक थप्पड़ मारा है। तो फिर वो एफआईआर वगैरह दर्ज करेंगे और उसके बाद आपको उनको भी वो थप्पड़ मार सकते हैं या जो भी करेंगे जैसे भी। ठीक है, तो रीना माता जी ने सही बताया, और प्रभु जी सही कह रहे हैं कि लीगल तरीका, वैष्णव लोग जैसे किसी की जमीन कोई हड़प रहा है, तो प्रभु जी सही कह रहे हैं, लीगल तरीका अपनाना चाहिए। कभी भी खुद कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए कि इसने मुझे मारा तो हम भी इसको मारेंगे। फिर प्रॉब्लम ये होगी कि बात बहुत बढ़ जाएगी। और इस तरह लीगल तरीके से अपना बचाव करना ज़्यादा ठीक रहता है। ठीक है, टीना माता जी सही कहा, तो बचाना भी चाहिए। और मोहिनी मोहन माता जी, यस माता जी, बदला क्यों न ले? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ। प्रभु जी, जो एक भक्त होता है उसका सबसे बड़ा गुण है क्षमाशील होना। क्षमादान सबसे बड़ा दान। प्रभु जी, बदला लेना, अगर हम बदला 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 लेते ही रहेंगे तो इसमें क्या होगा, हमारा ईर्ष्या क्रोध बढ़ता जाएगा, समय नष्ट होगा, जो हमारा ये कीमती समय है ये नष्ट हो जाएगा। और एक बचपन में मैंने दोहा पढ़ा था, वो याद आ रहा है कि आवत गारी एक है उल्टत होए अनेक, कहत कबीरा नहीं उल्टिए वही एक की एक। तो प्रभु जी, कोई एक आदमी कितना लड़ेगा, वो कभी ना कभी शांत हो जाएगा। और जहां तक यदि कोई अति सर्वत्र वर्जित, यदि कहीं ज्यादा ही कोई हो गया, तो समाधान हमें विवेक पूर्वक लेना चाहिए, अपने शिक्षा गुरु से पूछकर, अपने जैसा लीगल अथॉरिटी की हेल्प लेकर के उसका समाधान करना चाहिए प्रभु जी। और वैसे हमें क्षमाशील होना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा बताया माता जी ने। माता जी ने बताया कि भाई टाइम बहुत वेस्ट होता है बदला लेने में। जैसे मान लो अब आज आप पत्नी से अगर झगड़ा हो गया किसी का, तो फिर बर्तन भी खुद ही धोने, फिर खाना भी खुद ही बनाना, टाइम बहुत वेस्ट होगा। है कि नहीं?
एक बार, कई बार मैंने भी ये एनालाइज किया कि किसी के बदला लेने में टाइम इतना ज्यादा वेस्ट हो जाता है, उससे अच्छा तो वो काम हम बिना कर ही दिए होते। बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, मतलब झगड़ा करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है और एनर्जी और लगती है। जैसे मान लीजिए किसी ने आपकी सीट ले ली ट्रेन में, अब आप कोई और सीट खाली है तो वहां बैठ जाओ, काम से थोड़ा मान लो अपना साधना करो, लेकिन आपने कहा कि ये मेरी सीट है, ऐसे कैसे? तो मान लो अगर आपका रिजर्वेशन वाली बात नहीं है, आप जनरल में चल रहे हैं और आप बैठे थे, आप गए वॉशरूम या कहीं गए, कोई और बैठ गया, अगर कोई और खाली है बैठ गए, तो नहीं तो फिर आप बहुत ज़्यादा विवाद करने पर, ये तो बात सही है कि टाइम बहुत वेस्ट हो जाए। पहले उसको समझाएंगे, हम तुम्हें देख लेंगे, हमारे चाचा जी विधायक हैं, ऐसी की तैसी, फिर सारा बताना पड़ेगा। तब जा करके फिर आप किसी तरह एक सीट प्राप्त कर पाएंगे, जो कि बहुत बड़ा कोई भगवत प्राप्ति तो है नहीं। तो इतना स्ट्रगल करना काहे के लिए? सही बात, माता जी सही कह रहे हैं कि भाई टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। दुर्गा शर्मा माता जी, अकृत दो भक्त प्रतिकार क्यों नहीं करता? कोई उसके साथ अन्याय करता है हरे या? कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी प्रभु जी, अगर एक भगत है तो उसके दिल में कलमश नहीं होगा, कलमश से ही प्रतिरोध बढ़ता है, और इसलिए हमें कलमश की भावना को दूर रखते हुए फिर हमें मतलब व्यवहार करना चाहिए। अच्छा। उससे प्रतिरोध नहीं होगा और झगड़ा भी नहीं बढ़ेगा। भगवान पर इतना विश्वास होना चाहिए कि आप मतलब उसको वो ना खुद उत्तर देंगे भगवान जी। अच्छा, तो दुर्गा माता जी का कहना है कि भगवान सारा कुछ रच रख रहे हैं, इसलिए भगवान पर आपको विश्वास होना चाहिए, वो खुद ही उसको जवाब देंगे। जो जैसा कर रहा है उसको खुद ही जवाब मिल जाएगा, आपको उसमें इंटरफियर करने की जरूरत नहीं है। तो अच्छा अच्छा अच्छा, माता जी ने बताया। ब्रजेश लता माता जी। यस माता जी, अकृत दो द्रोह वैष्णव होता है, प्रतिकार नहीं करता या फिर कोई बुरा करता हरे है। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी जी माता जी। प्रभु जी, मेरी समझ में तो इतना आया है कि पूर्व जन्म के भक्त होते हैं जो एक जन्म में तो कलमश बने ही रहते हैं, तो उनको प्रतिकार नहीं मतलब उनको फिर गुस्सा और वो बदला लेना नहीं चाहते हैं। वो जन्म जन्मांतर भक्त होते हैं, तो उनके अंदर ये होता है कि कुछ मिलता नहीं है। पर लेकिन प्रभु जी, मैं अपनी बात बता रही हूँ। जैसे मैं तो भक्त नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, पर मेरे भी साथ में ऐसा हो रहा है और मैं अपने घर में चुप बैठी हूँ प्रभु जी। तो मुझे भगवान ठीक कर देंगे ना? मेरा मुझे सही मतलब रिजल्ट मिल जाएगा? मुझसे हो रहा है प्रभु जी ये झगड़ा। आप पूछ रहे हैं? हाँ, मैं भगवान के ऊपर ही हूँ बस, मतलब भगवान से ही मैं प्रार्थना कर रही हूँ 1 डेढ़ महीने से। और मतलब मैं अपने घर में कुछ बदला लेना नहीं चाह रही, जो होगा सो होगा। तो प्रभु जी, मुझे न्याय मिल जाएगा? हाँ माता जी, जब जैसे जो जो हमारी मर्यादा के अंदर है, अपने हाथ और पैर का इस्तेमाल करते हुए जो हमारी मर्यादा के अंदर है, उतना हमको करना चाहिए प्रतिकार। जैसे कि कोई व्यक्ति हमारे शरीर को हानि पहुंचा रहा है, तो उस समय अपने शरीर की रक्षा करना, ये हमारी देह मर्यादा है। इसलिए अगर कोई थप्पड़ मारने आ रहा है, आपको दिख रहा है, तो आप थप्पड़ खा के नहीं रहना चाहिए, अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये देह है, ये देह जो है, ये खलु धर्म साधनम, ये धर्म साधन का एक एक निमित्त है ना, तो इसको सुरक्षा करना चाहिए। तो सुरक्षा करने के लिए आपको जो 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, उससे अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। जैसे तो अपनी देह मर्यादा के अनुसार, जैसे मान लीजिए कि आपकी जमीन कोई हड़प रहा है और आप जानते हैं कि ये हमारी गलत नहीं है, आप तो जो दे मर्यादा है कि वकील के पास जाकर के सामान्य जनता जो करती है उसके अनुसार उसको करना चाहिए। और उसके बाद फिर जो कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं रहती, जैसे मान लीजिए कोई वरिष्ठ वैष्णव है, वो आकर के आपको कुछ करते हैं, अन्याय करते हैं या कुछ करते हैं, लेकिन वो वैष्णव है, भगवान का नाम लेते हैं, और आप देखते हैं कि अगर मैं इसमें कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता, क्योंकि ज़्यादातर केस में ये ठीक नहीं रहेगा मेरे लिए भी, और मेरे अधिकार क्षेत्र के भी मर्यादा के विरुद्ध है, तब आप क्या करेंगे? तब आप नहीं करेंगे। जहाँ वैष्णव की बात आएगी, हमेशा ये ध्यान रखना है कि मर्यादाएं हमारी उस समय की क्या है।
ये कोई जरूरी नहीं है कि जो आपको थप्पड़ मारे आप उसको दूसरा गाल लगा दें। नहीं नहीं, ये गांधी जी का फिलॉसफी हो सकता है, हमारा फिलॉसफी ऐसा नहीं है। हमारा ये है कि इस देह की सुरक्षा करना हमारा धर्म है। तो अगर कोई मारने आ रहा है तो हम अपना बचाव करेंगे, है ना? नहीं, उसके बाद फिर ये भी, अगर उस समय तो तत्क्षण भी तो हमें सुरक्षा चाहिए। हम पुलिस वालों का वेट नहीं करेंगे, कुछ लोगों को भी बुलाएंगे और कहेंगे देखिए कैसे ये बर्ताव कर रहा है। अगर हम सशक्त हैं तो उसको पकड़ेंगे और फिर बताएंगे इस तरह का ये बर्ताव कर रहा है, सारी चीजें उसको ओपन करेंगे। मर्यादा का पालन करना चाहिए। जैसे इस अजन्मा कृष्ण प्रभु कैसे, प्रभु जी बता रहे थे नहीं, कि उनकी कंपनी में एक एम्प्लॉय था और वो काम ही नहीं कर रहा था, जब भी करो वो आलसी बहुत था। तो अजन्मा कृष्ण प्रभु ने प्रेम से उनको बोला कि देखिए इस बार मैं आपको काम दे रहा हूँ, अगर आपने 3 दिन में इसको डेडलाइन मतलब नहीं किया तो आपके कैरियर पे काफी दिक्कत आएगी। वो सीनियर मैनेजर है। तो फिर उसके बाद फिर कुछ दिन बाद उसने नहीं काम किया। तो बड़ी विनम्रता से इसलिए सज्जनवा कृष्ण प्रभु जा करके उसको बोलते हैं कि देखो क्योंकि आपने काम नहीं किया है इसलिए अब मुझे आपको इस कंपनी से निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं आपको अभी आधे दिन का और समय देता हूँ, अगर आप इम्प्रूव करते हैं, नहीं तो फिर शाम को आपका मैं रेजिग्नेशन कर दूंगा। अपने मेंटल स्टेचर को न डिस्टर्ब करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए, यह भगवान ये जो मेरा एम्प्लॉय है ये ठीक से कार्य नहीं करे। ये बात भी समझना पड़ेगा कि ये जो क्रिटिकल सिचुएशंस आती हैं ये प्रार्थना करने का अवसर भी बहुत बड़ा है। आप समझ रहे हैं? चाहे वो आपके घर में जो डस्टबिन कलेक्ट करने वाला ही क्यों ना हो, अगर मान लीजिए वो आपके कूड़े को नहीं ले जा रहा है, तो द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज टू प्रे टू कृष्णा फॉर दैट डस्टबिन वाला, दैट ओ कृष्णा, ये इसकी वैसे तो इसको करना चाहिए क्योंकि हम इसके साल के 1500 रुपए दे रहे हैं डस्टबिन कलेक्ट करने के, पर ये नहीं कर रहा है, इसलिए अब इसको जो, इससे क्या होगा, आपके हृदय की जो सॉफ्टनेस है वो बनी रहेगी। मैं समझ रहे हैं ना? हम लोग बाहुबली तो है नहीं, इन्हें चलो अब ऐसी की तैसी, हमारे साथ ऐसा अन्याय है कि हम तलवार निकाल करके माहिष्मती पे राज्य करेंगे। है ना? नहीं, मुझे इस टॉपिक पे लेक्चर देना था, एक बार ये मूवी मुझे दिखाई गई। तो मूवी का ये टॉपिक यूथ लेक्चर था, तो टॉपिक यही था बाहुबली। उस समय नया नया आया था फर्स्ट ये जो बाहुबली मूवी। अब मेरी बात समझ रहे हैं ना? दूसरी चीज समझ भक्त, इसमें सबका सबका टॉपिक हम नहीं ले रहे हैं अभी सबका, चलो अच्छा, आप समझ पा रहे हैं? भक्तों के केस में तो बड़ा सावधान रहना, क्योंकि डिवोटीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराफर्नेलिया ऑफ द लॉर्ड। आपने कभी देखा है शीशे के ग्लास वाला जो डिब्बा होता है उसमें लिखा होता है हैंडल विथ केयर। तो भक्ति में चलना या भक्तों के साथ डील करना ये शूरस्य धारा है। शूरस्य धारा मतलब ये जो एकदम तलवार की धार पे चलने के समान। हल्का सा उनको अपमान हुआ, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, ये समझना पड़ेगा कि भगवान को वहां पे चिकोटी काटने लगते हैं। जैसे ही आपने एक भक्त को दर्द हुआ हल्का सा, मान लीजिए वो आशा करते हैं कि आप, रात हो गई है, आप पूछेंगे उनको डिनर के लिए, अगर आप डिनर नहीं है मतलब बनाया है या आपकी वाइफ चली गई है, कुछ बात है, तो आप उनको बता दीजिए कि प्रभु जी ऐसे हो गया, ये बीच जो है माता जी है नहीं, मुझे बनाने आता नहीं है। तो वो क्या समझ जाएंगे। लेकिन अगर आप उनकी आशाओं को तोड़ रहे हैं और वो सोच रहे हैं अरे प्रभु जी क्या आ ही गए, अब डिनर पाके ही जाएंगे, लेकिन आपने डिनर नहीं पूछा, तो आप समझ पा रहे हैं भक्त का केस एकदम डिफरेंट है। उसको आप छोटा सा भी दर्द नहीं दे सकते, ये बहुत बड़ा पंगा लेने वाली बात होगी। आप छोटा सा एक्सपेक्टेशन या दर्द दे के देखिए, तुरंत सारा भोग का संसार सुंदर लगने लगता है। सच में बहुत शॉपिंग करने का मन करेगा, सब घर की चीजें पुरानी लगने लगेंगी, लगेगा कि अरे नया खरीदो, पता नहीं कितना भोग करने का मन करेगा। क्यों? किसी भक्त का हृदय दुखा दिया। तो भक्त का केस जो है थोड़ा सा डिफरेंट। और जो भी आप लोगों ने बताया वो बात भी सही कि टाइम बहुत वेस्ट होता है।
और लेकिन जो भौतिकतावादी व्यक्ति है उसमें क्या करना चाहिए, तब अपनी जो मर्यादा है उसको देखना चाहिए। भक्तों के केस में मर्यादा दिख भी रही है तब भी ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करने का प्रयास करना चाहिए अगर हमारी क्षमता है तो। क्योंकि क्षमता अगर आपके मन में आ रहा है इसका मतलब आपकी क्षमता है। अगर क्षमता है तो भक्तों के केस में ज्यादा सहन करने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। प्रभु जी बताते हैं ना, कृष्णा इज ऑलवेज ऑन द हम्बलर साइड। जो विनम्र होता है, मान लो दो भक्तों में विवाद चल रहा है, मान लो मोहित प्रभु और एकता सिंगल माता जी में कुछ विवाद हुआ कुछ अभी तो होगा नहीं, मोहित प्रभु तो कहाँ पर है, एकता माता जी तो कहाँ पर है ना? तो मान लो विवाद होता है, दोनों सही हैं, जो भी बात हो, या हो सकता है कि एक व्यक्ति गलत है एक सही, जो भी हो, लेकिन जो विनम्र हो जाता है, ठीक है प्रभु जी जैसा आप ठीक से, जो विनम्र हो जाता है कृष्ण उसके साइड जंप करके चले जाते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। कृष्ण उसके साइड जंप करके चले जाते हैं और उसके बाद उसके आध्यात्मिक आनंद को बढ़ा देते हैं। उसको अगले दिन से मंगल आरती इतनी अच्छी लगेगी, माला में बार बार हाथ डालने का मन करेगा और किसी भी भक्त को सेवा करने में बहुत अच्छा लगेगा। क्यों हो रहा है? उसका ट्रांसेंडेंटल ब्लिस इंक्रीज हो गया है बिकॉज ऑफ कृष्णा शिफ्टिंग ऑन द हम्बलर साइड। बट दिस इज द केस फॉर द डिवोटीज, भक्तों के केस में ऐसा। और जो सामान्य जनता है, अगर आपको कोई पड़ोसी है आपके घर में कचरा डाल रहे हैं, विनम्रता तो वैसे भी बहुत सुंदर होती है, मैंने तो यही देखा। अगर आप उनसे विनम्रता से जाके कहेंगे, अभी जैसे हमारे यहाँ पे नीचे एक है, तो उन्होंने कहा कि प्रभु जी आप ये वाला वॉशरूम बंद कर दीजिए, इससे हमको दिक्कत हो रही है, तो हमने 3 महीने के लिए बंद कर दिया। उनके घर में पानी चूता था हमारी वजह से। कुछ दिन बाद वो फिर से आए, हमने चालू कर दिया वॉशरूम क्योंकि भक्त हमारे बढ़ रहे थे। कुछ दिन बाद वो फिर से आए, उन्होंने कहा प्रभु जी आप लोग तो देखिए भक्त लोग हैं ना, आपको सहनशील होना चाहिए मैंने बोला माता जी प्रभु जी, दोनों हस्बैंड वाइफ आए, यहाँ टेम्पल हॉल में मैं बैठा था। क्या देखिए प्रभु जी, अब आप ही से तो हम लोग ये आशा करते हैं कि आप लोग इस बाथरूम को आप लोग कभी मत यूज कीजिए जीवन में, एक ही बाथरूम आप लोग यूज कीजिए। अब सोचिए सिचुएशन है कि नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि माता जी हमने इसका एक्चुअली किराया दिया है, तो लगभग इसकी वजह से ये जो है, हमको अब लोग बढ़ रहे हैं तो हमको अपनी परिस्थिति बताते हैं, बढ़ने बढ़ने बढ़ रहे हैं तो इसलिए हमको यूज करना पड़ेगा। लेकिन माता जी ये इसका सॉल्यूशन नहीं, बाथरूम बंद करना इसका सॉल्यूशन नहीं। कहीं जो पाइप फट रही है, लेट्स गेट इट रिपेयर्ड, दैट इज द एक्चुअल सॉल्यूशन, है ना। इवन इफ अगर हम नहीं भी यूज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मान लीजिए दूसरा भी बाथरूम अगर आपके पानी गिरने लगा, तो फिर सारे बाथरूम हम बंद कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे, खेत अब है नहीं शिमला में खेत कहाँ है कहने का मतलब आप समझ पा रहे हैं क्या चीज, ये सिचुएशन कैसी। विनम्रता से व्यक्त करना भी ठीक है, मर्यादा के अनुसार एक्शन लेना भी ठीक है, लेकिन गुस्सा होकर के तुमको देख लेंगे हम तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये बोलने से मन का स्टेटस काफी चंचल हो जाता है, रजोगुण बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये श्रृंखला को आगे जारी रखेंगे। अभी 2 क्वालिटीज पे हमने चर्चा किया, फिर अभी हमारे पास और भी सत्य, सार, सम, निर्दोष, वदान्य इत्यादि इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये केवल पढ़ते ही रह जाते हैं। लेकिन हमारे गुरु महाराज हिजूलनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते थे कि आई डोंट वांट यू टू बिकम ग्रेट डिवोटीज, बनो बनो, लेकिन आई वांट यू टू बिकम गुड डिवोटीज। और आप, एक बुक है वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, एक बुक है, ऐसे बड़ी सी एक बुक है, उसमें सबसे पहला लाइन लिखा हुआ है, आई द गुरु बिकम्स प्लीज्ड when he sees 26 qualities of a Vaishnava coming in his disciple। जब अपने शिष्यों में वो 26 गुण जो कि वैष्णवों के अंदर होने चाहिए, वो गुण जब एक गुरु देखते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो हम लोग भी इस पे मंथन थोड़ा करेंगे। अब जैसे आज हमने
दो के ऊपर मंथन किया। तो आप भी इसको अब आज दिन भर मंथन कीजिए और इसको अपने लाइफ में उतारने का प्रयास कीजिए कि भक्त कृपालु होता है। उसको हमेशा यही लगता रहता है कि ये जीवन भर ये लोग मैकडोनल्ड्स में पिज़्ज़ा खाते रहेंगे, हर जन्म मैकडोनल्ड्स में पिज़्ज़ा खाएंगे, डोमिनोज का पिज़्ज़ा और स्विगी से ऑर्डर करके बेचारे हर जन्म में यही जोमेटो से खाते रहेंगे। अगर इनको हमने माला भक्त भक्त नहीं बनाया तो ये हमेशा जोमेटो से खाते खाते मर जाएंगे और अगले जन्म में जोमेटो के कीड़े बन जाएंगे। तो इसलिए हमको इनको क्या देना चाहिए? कृष्ण भक्ति देनी चाहिए। अकृत द्रोह का मतलब भक्त प्रतिकार करने से पहले बहुत सोचता है, अपनी मर्यादा को सोचता है, सारा सोच लेता है। अगर भौतिक संसार है और अपने देह की रक्षा के लिए भक्त जरूर प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि शरीरमेव खलु धर्म साधनम, ये शरीर जो है धर्म साधन का एक माध्यम है। तो ठीक है, कल से हम कल या जब भी अब रहा तो सत्यसार और इत्यादि इस पे हम चर्चा करेंगे। ये हम रिवाइज कर रहे हैं, मैं जानता हूँ टाइम वो है, लेकिन तो इससे हमको अब आप भी मनन इस पे कर सकते हैं। अच्छा, क्या ये टॉपिक्स को अपने ये क्वालिटीज को अपने हृदय में लाने के लिए। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज कर, किसी के मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, या कोई ऐसा है जो कुछ कह नहीं पाए तो आप फिर से कह सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? नित्य किशोरी माता जी। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी माता जी, बताएं। सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, पर प्रभु जी अगर मैं प्रैक्टिकल अपने के ऊपर जाऊं तो प्रभु जी 1% भी फॉलो नहीं कर पाती हूँ मैं। पर यह है कि सुनने से ये पता चलता है कि हमें इस लक्ष्य तक पहुंचना है, तभी हम वैष्णव बनेंगे। और वरना तो प्रभु जी ईंट का जवाब पत्थर से ही देना एक स्वभाव बना हुआ होता है। प्रभु जी थोड़ी सी ब्रेक जरूर लगी है लेक्चर को सुन सुनकर, पर प्रभु जी अगर आप सबकी कृपा रही और डेली शास्त्रों के अध्ययन से, तो शायद वो दिन भी दूर नहीं होगा जब बिल्कुल जैसा भगवान जी चाहते हैं और हमारे गुरु महाराज जी चाहते हैं वैसा हम अप्लाई कर पाए। पर फिर भी प्रभु जी अभी तो वैसा है जैसे प्रभु जी एक लेक्चर सुनाते थे, एक साधु का स्वभाव है क्षमा करना और एक बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना। जैसे बिच्छू बार बार डंक मारता रहा और साधु उस पर कृपा करता रहा। हमारे गुरु महाराज जी हमारी हर त्रुटियों को क्षमा करते जा रहे हैं, पर हम डंक मारने से बाज नहीं आते प्रभु जी। तो प्रभु जी यही प्रेयर है, यही प्रार्थना है, ये रिक्वेस्ट है कि आप सब हमें ब्लेसिंग दो ताकि हम वैष्णव गुणों पर पहुंच पाए प्रभु जी, अचीव कर पाए। 1% भी अगर अचीव कर लिया तो ये मानव जीवन का लक्ष्य सफल हो जाएगा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू माता जी फॉर योर वंडरफुल रियलाइजेशन। मोहित प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। यस प्रभु, प्रभु जी अभी जो वैष्णव के गुण बताए गए हैं क्षमा के, तो ये गुण वैष्णव के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने अभी कल लेक्चर सुना था जगन्नाथ लीला से संबंधित, तो उसमें जयानंद प्रभु के बारे में बताया गया था कि जयानंद प्रभु जब रथ यात्रा के समय कलेक्शन करते थे, पूरी व्यवस्था जब देखते थे, तो जब वहां पे अदर्स जो बाहरी लोगों से मिलने जाते थे ना लोग बात के कि आप लोग डोनेट मतलब जगन्नाथ प्रभु के कलेक्शन के लिए जयानंद प्रभु को जानते हो क्या? बोले हम जयानंद प्रभु को ही जानते हैं, जो हम ये डोनेशन देते हैं। हम इस्कॉन को नहीं जानते, जगन्नाथ भगवान को नहीं जानते, जगन्नाथ कौन है, इस्कॉन क्या है। लेकिन जो जयानंद नाम का एक बंदा जो है ना, ये इसका व्यवहार इतना अच्छा लगता है कि हम इसके लिए डोनेशन देते हैं। और जब डोनेशन देते हैं क्या करेंगे हमें नहीं पता, लेकिन ये भक्त इतना अच्छा है कि जब हम डोनेशन देते हैं तो इसके चेहरे पे एक स्माइल आती है, उसके लिए हम ये डोनेशन देते हैं। तो जो भक्त के जो गुण होते हैं ना प्रभु, तो उसमें भगवान की एक रसलता की प्रसन्नता रहती है। तो ये प्रभु जो क्षमा की जो गुण है वैष्णव में गुण, तो वो बिल्कुल अनिवार्य होना चाहिए प्रभु। ये कल मैंने काफी लेक्चर बहुत डीपली से सुना था जैनत प्रभु के बारे में, जब मैं 99% एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ उनके बारे में। बहुत अच्छा। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। थैंक यू मोहित प्रभु, थैंक यू सो मच। जयानंद प्रभु की जय। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।